हेलो गाइस, आज मैं आपको कंतारा चैप्टर 1 का रिव्यू थोड़ा बताऊंगा। कंतारा चैप्टर जो कि पता आपको आज की डेट में सबसे हिट मूवी बन चुकी है, जो कि 200 करोड़ को पार कर चुकी है। इसकी मूवी जो पहला पार्ट था उसी से इन्होंने इंस्पायर होकर ये चैप्टर 1 बनाया है। इसका चैप्टर 2 भी आएगा। चैप्टर 1 में इन्होंने ये बताया कि पहले कोई राजा था जो कि देव की तलाश में जाता है, जंगल में जाता है, पर उसको ढूंढते ढूंढते बट देव उसको मार देता है और उसके बेटे को भी मरने वाला होता है। बट वो देव को मारने वाले जो जंगल में रहते हैं रंतारा के लोग हैं, वो उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद उसको उसके गांव में भेज देते हैं। गांव में भेजने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, पर उसके मन में बैठ जाता है कि अभी मेरे को कंतारा में वापस नहीं जाना। कंतारा में वापस जाएगा तो उसकी मौत हो सकती है, जैसे उसके बाप की हुई थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। उसमें बताते हैं कि जो उसका बड़ा बेटा उसको वो राजा बना देता है, बट वो उसके काबिल होता नहीं है। काबिल नहीं होता तो इसलिए वो पूरा दिन वो शराब वगैरह पीता रहता है, मतलब ऐसे धूत पे पड़ा रहता है। पूरी राज को भी पता है कि वो उसकी चीज़ के काबिल नहीं है। एक दिन क्या होता है, वो राजा बनने के बाद शिकार करने के लिए जाता है, और जाता भी कहाँ है, कांतारा के जंगलों में जाता है। वहाँ जंगलों में क्या होता है, उसकी वहाँ पे उनके साथ लड़ाई हो जाती है। उनके सारे सिपाहियों को वो मार देते हैं। उसके बाद कांतारा के लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि ये जहाँ से आए हैं, हमें राजावली की जगह पे, ये हमारी जगह पे आए, हम उनकी जगह में जाएंगे। ये उनकी जगह में जाने के लिए कोशिश करते हैं, और वहाँ पे जाने के लिए ये निकल पड़ते कुछ लोग। ऋषभ शेट्टी को मेन बताया गया है कि ऋषभ शेट्टी उन सबका लीडर बन के वहाँ के लोगों को इंस्पायर करता है कि हमें उनके राज्य में भी जाना चाहिए। वो उनके राज्य में जाता है मत देखने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, कंतारा के लोग भी वहाँ से डरते हैं, क्योंकि जो वो खेती बाड़ी करते हैं उसका कुछ पोर्शन वो वहाँ पे रख देते हैं। बट ऋषभ शेट्टी है जो इसमें इस चीज़ को अगेंस्ट बता रहा है। उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं, नई नई चीज़ें को ऑब्ज़र्व करते हैं, और वहाँ पे वो मतलब बेसिकली वो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सचेंज में वो कोई ना कोई चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ पे जाके ऋषभ शेट्टी का वहाँ पे जो राजा की बेटी के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है। वो आपस में थोड़ा उनको मतलब लव एंगल वहाँ पे दिखाया गया कि ऋषभ शेट्टी की पर उसकी जो महारानी है वो थोड़ा सा लाइक कर रही है। पर एट लास्ट में क्या होता है, ऋषभ शेट्टी और सारे वो वहाँ पे जाके पूरा मतलब फाइट सीन वहाँ पे भी शुरू हो जाता है। एट लास्ट में उसको राजा के सामने शो किया जाता है। राजा वो उनको कंतारा का वो बताते कहाँ से आए, वो कहते हैं हम कंतारा से आए हैं। तो फिर वो उनको अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद जब वो जेल में जाते हैं, जेल में उनका एक बंदा मिलता है जो कि राजा की प्रजा को बनाने के लिए सबसे बड़ा एज ए इंजीनियर का वो उसी का रोल है। बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में वो माहिर है। तो कंतारा के लोग उसको बड़ा मानते हैं। वो उनसे बातें करके उसको मना लेते कि वो हमारे साथ कंतारा में वापस चले। कंतारा में वो लेके जाते हैं और वो उनको सारी चीज़ें सिखाता है कि हमें ये सारी क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, हम खेती बाड़ी कैसे कर सकते हैं, व्यापार हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद वो कंतारा में जाते हैं, सारी चीज़ें सीख के वहाँ की जो जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती है, दालें वगैरह होती हैं, कोई भी चीज़ें, वो बिज़नेस करने के लिए वहाँ के जो बंदरगाह वहाँ पे वो अपना डेरा डाल देते हैं। अब राजा को भी धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ जी, ये इन्होंने अपना धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है। जिससे कि राजा का बेटा थोड़ा चिढ़ जाता है, वो बंदे भेजता है, बट लड़के फिर वापस मार खा के आ जाते हैं। फिर वो एटलास क्या करता है कि कंतारा के जंगलों में अटैक कर देता है राजा के अगेंस्ट जाके, और अपनी बहन के भी अगेंस्ट जाके, जबकि मैं बहन भी नहीं मानती है। तो कंतारा में जब वो अटैक करता है तो वहाँ पे फिर फाइनली वही वाला सीन आ जाता है जो कि कंतारा के पहले वाले जो मूवी में था, कि देव ऋषभ शेट्टी के अंदर आ जाता है और उनको वो बताता है कि हाँ जी ये गलत हो रहा है, तो वो राजा के बेटे को भी मार देता है। इसमें एक शेर को भी बताया गया कि शेर के अंदर भी एक देव का रोल है, जो कि शेर इसको ऋषभ शेट्टी को हर मुसीबत से बचाता है। तो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ऋषभ शेट्टी क्या करता है, अपने सारे दोस्तों के साथ मिलके जंगलों के और अंदर जाता है। वहाँ पे उनको एक और जाति मिलती है जो कि जंगलों में रह रही है। तो वो क्या करती है, वो कुछ ब्लैक मैजिक का काम करती है, जो कि दूसरे कांतारा के लोग उस चीज़ के अगेंस्ट है। अभी धीरे धीरे क्या होता है कि जो ब्लैक वाले वो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, वो बेसिकली राजा के साथ मिले हुए होते हैं। वो क्या बाद में जो मेन सस्पेंस आता है क्लाइमैक्स का, जिसमें बताया गया कि राजा की जो बेटी है वो ब्लैक मैजिक करती है। वो ऋषभ शेट्टी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो वो जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं वो राजा को भी थोड़ा फोर्सफुली करते हैं कि आप हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे कि आप कंतारा पे कैसे कब्जा कर सकते हो। वो सारा ब्लैक मैजिक उनको सिखाती है। लड़की भी वो जिसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उसकी जो बेटी होती है वो ब्लैक मैजिक करके वो उन कंतारा के लोगों पे अटैक करना चाहती है।
बाद में कांतारा के लोगों को पता चलता है कि उसकी बेटी का ये रोल था। बट कि जब ये ब्लैक मैजिक करने वाली जो लड़की पहले कांतारा के लोगों को अपनी जगह पे इनवाइट करती है कि हम सारे मिलके इकट्ठे साथ में रहेंगे, जबकि इकट्ठे साथ में रहना नहीं चाहते थे वो, कि देव के जो मेन पत्थर होते हैं उनको अपनी प्रजा में लाना चाहते थे। तो बेसिकली ये बताया गया है कि जो मेन वो लड़की थी वो स्टार्टिंग से ही इनके अगेंस्ट थी। एट लास्ट में ऋषभ शेट्टी क्या करता है, इनसे लड़ नहीं पाता। तो वो जहाँ से ऋषभ शेट्टी की एंट्री हुई थी, स्टार्टिंग में छोटे होते ही एक बच्चे के रूप में आया था जो कि शेर उनको छोड़ गया था एक गुफा के अंदर। ये उसी गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे उनको एक ब्रह्म राक्षस मिलता है। ब्रह्म राक्षस क्या करता है, उसको ऋषभ शेट्टी से लड़ना चाहता है। वहाँ पे एक शिवलिंग भी होता है। शिवलिंग के पास जब जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो रुक जाता है। तो एट लास्ट में बताया गया है कि जब वो सारी शक्तियाँ लेकर ऋषभ शेट्टी आता है देव के अंदर, उसके अंदर देव होता है, लड़की को मारना चाहता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। बट वो उसको मार नहीं पाता क्योंकि देव का एक रूल था कि वो लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। और लास्ट में बताया गया कि शिव जी की जो पार्वती जी थी उनका एक रूप था काली माता का, वो उसका रूप देव के अंदर आ जाता है, जो कि देव फिर उस लड़की को फिर मार देता है। फिर जो राजा था जो कहता था कि मैं देव से कोई पंगा वगैरह नहीं लूँगा, फिर भी वो लड़ने के लिए आ जाता है। फिर बट ऋषभ शेट्टी क्या करता है, उसके अंदर देव होता है, वो राजा को भी फाइनली मार देता है। तो एंड में फिर से वही देव का आने वाला जो भी रिचुअल होता है वही सारी चीज़ें चलती है। ओवरऑल बताया गया है कि पूरी मूवी मतलब 200 करोड़ डिज़र्व करती है। 100 करोड़ में ये मूवी बनी है, द बेस्ट मूवी बनी है। इसमें सारे इंडियन कल्चर्स को पूरी प्रायोरिटी दी गई है। थैंक यू गाइस।